अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज जुमा मुबारक के इस मौके पर आप तमामी हजरात के सामने चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ। हजरात मोहतरम, इस्लाम का मकसद ही है इंसाफ करना। अदल और मसावात का दर्स देने का नाम है इस्लाम। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फौकियत नहीं है, सिवाय इसके कि वो अपने तक़वे से, अपनी परहेजगारी से अपनी रब की बारगाह में क्या कुर्ब पाता है। मसावात के दर्स के बारे में एक रिवायत मिलती है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शेब अबू तालिब में तमाम मुसलमानों के साथ मुक़य्यद थे, उस वक्त एक सहाबी तशरीफ लाए। फरमाया, या रसूलल्लाह, अपना दामन उठा करके दिखाया, पेट पे पत्थर बंधा हुआ था। बोले, या रसूलल्लाह, पेट पर पत्थर बांधे हूँ। आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, सरापाए नूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दामन अक़दस उठा करके दिखाया, दो पत्थर बंधे हुए थे। हजरात मोहतरम, अदल का मामला ये है कि जो हमें रिवायतों में मिलता है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। माल गनीमत में आपको और तमाम लोगों को कपड़ा मिला। चूंकि हजरत उमर फारूक आज़म दराज कद के थे, वो कुर्ता पहन करके जब नमाज पढ़ाने के लिए मिंबर पर आए, एक शख्स ने सवाल कर दिया और कहा कि ऐ उमर, जो कपड़ा माले गनीमत में तकसीम किया गया है, वो कपड़ा तो इतना नहीं था कि जिसमें किसी का कुर्ता बन जाए, आपका कुर्ता कैसे बन गया? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि तुमने सवाल कैसे किया। आप फौरन अपने घर गए और अपने बेटे को लेकर के आए और कहा कि ये सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। उनके बेटे ने कहा, चूंकि सभी को कुर्ते का कपड़ा तकसीम किया गया था, तो मुझे भी कुर्ते का कपड़ा मिला, तो मैंने अपना कुर्ते का कपड़ा, अपने कपड़े को अपने वालिद मोहतरम अमीरुल मोमिनीन को दे दिया और उन्होंने उसका मिला करके कुर्ता सिलवाया है। ये छोटी सी मिसाल है, बहुत छोटी सी मिसाल है, लेकिन इस मिसाल से बहुत बड़ा दर्स मिलता है। एक वो दौर था कि जब सवाल किए जाते थे और सवाल के जवाब दिए जाते थे। आज
जिस तरह से इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं, दरअसल इसके पीछे एक दूसरा मकसद पोशीदा है। आज जो भी साजिशें की जा रही हैं, उनके पीछे जो मकसद है वो हमारे अजीम मुल्क हिंदुस्तान को पामाल करने के लिए, हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए बैरूनी ममालिक की जानिब से किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जो फसादात बर्पा किए जा रहे हैं, जो साजिशें की जा रही हैं, यकीनी तौर पर इसके पीछे एक एजेंडा काम कर रहा है। सन 2010 से पहले पड़ोसी मुल्क में ये एजेंडा लाया गया। नामूसे रिसालत के नाम से वहां के बरेलवी दहशतगर्दों ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। एक औरत जिसको आसिया बीबी कहा जाता था, उस पर तौहीन रिसालत का चार्ज लगा करके, यानी ईश निंदा का चार्ज लगा करके उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाई गई। उस तहरीक को चलाने के बाद एक वलवला सा खड़ा हो गया पूरे पाकिस्तान में। जबकि पाकिस्तान की अदलिया में मुकदमा चल रहा था, उसके बावजूद दहशतगर्दों की तंजीम, जिसमें खादिम रजवी शामिल था, मुल्ला जलाली शामिल था, ये लोग उसको कत्ल करने का मुतालबा कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तानी पंजाब के गवर्नर सरमाल तासीर ने आसिया की हिमायत में एक बयान जारी किया, जिसका मकसद ये था कि मुकदमा जब जेर समाअत है तो उस वक्त इस तरीके के मामला क्यों होने चाहिए। उस पर इन मौलवियों ने पाकिस्तान के तौहीन रिसालत का चार्ज लगाते हुए वावेला खड़ा कर दिया, और इस कदर वावेला खड़ा किया गया कि वहां की दावत इस्लामी के मुमताज कादरी ने सलमान तासीर का कत्ल कर दिया, जो कि वो मुमताज कादरी जो कि सलमान तासीर का बॉडीगार्ड था। और उसके बाद जब पाकिस्तान की अदलिया ने उसको कत्ल का मुजरिम मानते हुए फांसी पर चढ़ा दिया, पूरे पाकिस्तान में इसके लिए तहरीकें चलाई गई, उसको हीरो बना करके पेश किया। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने आसिया बीबी को बेगुनाह करार देकर के बाइज्जत बरी कर दिया। तो जिसको उन्हीं की अदालत ने, जो कि इस्लामी ज़ाब्तों और कानून के मुताबिक चलती है, जब उस अदालत ने ही उसको बेगुनाह बेकसूर करार दे दिया, तो इसका मतलब ये जो सिर्फ किया जा रहा था, ये सिर्फ फितना और फसाद बर्पा करने के लिए, अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को पाकिस्तान भर में स्थापित करने के लिए किया जा रहा था। उसी फार्मूले को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं, अहले इल्म हजरात इसका बगौर मुताला करें, उसी फार्मूले को हिंदुस्तान में लेकर के आया गया। एक टेलीविजन चैनल पर बैठ करके तस्लीम रहमानी नाम के एक शख्स ने बीजेपी की साबिक तर्जुमान को उकसाया। आप जो भी क्लिप्स वगैरह मौजूद हैं, उन क्लिप को देख सकते हैं। उसको उकसाया गया, और ऐसा मामला क्यों दरपेश आया कि अदालत जेर समाअत एक मुकदमा बनारस की एक मस्जिद का, उसमें अदालती आदेश के मुताबिक एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे के मुताबिक कुछ मामला दरपेश आया। उस मामले की बिना पर हिंदुस्तान के मीडिया ने पूरे हिंदुस्तान में इस मामले को हाईलाइट किया, और उसी में जगह जगह पर डिबेटें होने लगी। लोग वो जो चीज निकली थी, उस चीज पर तमाम आपत्तिजनक बातें करने लगे।
तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें की। तो उन्हीं बातों पर उस टेलीविजन की डिबेट में तस्लीम रहमानी ने भी उकसाया। उससे पहले इलियास शराफुद्दीन नाम के एक शख्स ने भी इस तरीके की बयानबाजी करके हिंदुस्तान का माहौल खराब किया था। वो सारी चीजें, जबकि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है इस्लाम का और कुरान का और शरीयत का साफ हुक्म है, किसी भी मजहब के बारे में मत कहो, किसी भी मजहब के लिए नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल मत करो, किसी के भी माबूदों को बुरा मत कहो। अगर तुम किसी के माबूदों को बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे माबूद को बुरा कहेंगे। तुम किसी के बुजुर्गों को गालियां दोगे तो वो तुम्हारे बुजुर्गों को गालियां देंगे। जब ये साफ चीजें वाज़ेह तौर पर कुरान मुक़द्दस में मौजूद हैं, शरीयत इस्लाम में मौजूद हैं, उसके बाद भी इस तरीके के मामलात को करना ये कतई अदल और इंसाफ के खिलाफ है। खैर, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। उसके बाद उस टेलीविजन की डिबेट में बार बार तस्लीम रहमानी के द्वारा उकसाया गया, और जिन लोगों ने उस क्लिप को देखा है वो देख सकते हैं कि उस औरत ने, जिसको कि एक ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, वो एक जिम्मेदार जगह थी और उस टेलीविजन के लोगों को भी रोकना चाहिए था कि फितना फसाद करने के लिए, अपनी टीआरपी गेन करने के लिए या अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए हम ऐसी बात ना करें। बहरकैफ उसने उकसाया, और उसने उकसाने के बाद इन मोहतरमा के जरिए वो बयान दिया गया जिसमें उसने कहा कि अगर मैं कह दूं क्या, बार बार उसने इस लफ्जों को हिंदी में भी कहा और अंग्रेजी में भी कहा, और उसके बाद वो बात कह दी जिसकी तरदीद जो कि मुकम्मल झूठ है, और हमारे बुजुर्गों ने कभी इस बात को नहीं माना, और ये एक गढ़ी हुई बात है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन करती है। उसके बाद एक प्लानिंग के साथ पूरे मुल्क में इंसाफ तो अदल की बात करता है। तस्लीम रहमानी भी तो उतना बड़ा मुजरिम है कि जिसने उकसाने के लिए तहत ऐसा काम किया। इलियास शराफुद्दीन भी तो इतना बड़ा मुजरिम है कि जिसने उकसाया सब लोगों को। अफसोस की बात है कि हम अदल करने वाले लोग अपनी तहजीब को भूल गए, हम इंसाफ करने वाले लोग अपनी तहजीब को भूल गए और एक तरफा तरीके से उस पर कार्रवाई की मांग करने लगे। उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान भर में 8 मुकदमे दर्ज हुए। अदालत के आदेश का इंतजार कीजिए, यकीनन कानून उसको उसकी सजा देगा। लेकिन उसके बाद जो पूरे हिंदुस्तान में हुआ, 3 जून के जुमे को जो हुआ, 10 जून जुमे को जो हुआ, यकीनी तौर पर वो काबिल कबूल नहीं है। हम मुसलमानों ने अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में अपना मुस्तकबिल चुना। हमारे बुजुर्गों के सामने 2 रास्ते थे। पाकिस्तान जाने का भी रास्ता था, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान को नहीं चुना। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को खारिज कर दिया, मुस्लिम लीडरशिप के सपने को पामाल कर दिया, और हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को अपना वतन चुना। हमारे बुजुर्गों ने तहरीक आज़ादी में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से लेकर के शहीद मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह हों, हाजी अशफाकुल्लाह खां वासी रहमतुल्लाह अलैह हों, या अल्लामा फजल खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हों, इन सारे बुजुर्गों ने मुल्क की सालिमियत के लिए अपना काम किया, अपना सब कुछ दिया। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को बनाया है, संवारा है, सजाया है। आज कुछ लोगों की दिमागी दिवालियापन के शिकार करने पर हमारी कौम के नौजवान अपने हाथों में पत्थर लेकर के बाहर निकल चुके हैं। आज की तो खैर बात नहीं करता मैं, इससे पहले जो हुआ मैं उसकी बात बता रहा हूं। मैं अपने नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि वो तशद्दुद के रास्ते को छोड़ें और जो चीजें हैं, जो हकायक हैं, उनका मुताला करें, उनकी तहकीक करें, उसके बाद कोई फैसला करें। साथ ही उम्मत के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम धर्म अधिकारी हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं, पीर हैं, उन सब से गुजारिश है कि वो सही बातों को नौजवान
मुसलमानों तक पहुंचाए और लोगों तक पहुंचाए, हम किसी साजिश का हिस्सा न बने। अहले हिंदुस्तान से मेरी अपील है कि वो सारी बातों को समझें, जो भी मामलात हो रहे हैं उन मामलात पर अपनी नजर रखें और किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा न बने जिससे हमारा दीन बदनाम हो। जुमा शायरुल्लाह है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। हमें जो जुमे की नेमत अल्लाह तबारक ताला ने अता फरमाई है, इबादत करने के लिए अता फरमाई है। हम लोगों को चाहिए कि इबादतें करें और अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। अल्लाह ने हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए बनाया है, जुल्म करने के लिए नहीं बनाया, मजलूम का साथ देने के लिए बनाया है। हमारे रसूल ने तो अपनी जात गिरामी पर, अपने जिस्म अक़दस पर सैकड़ों पत्थर खाए, तो उम्मतियों का ये काम नहीं है कि वो दूसरों पर पत्थर चलाए जाते। हमारे